हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट में हम लोग जो चर्चा करेंगे आपका झारखंड हाई स्कूल टीचर 2016-17 से संबंधित। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि झारखंड हाई कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई चल रही है और इसमें जो है स्टेट मेरिट लिस्ट का विवाद है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद और जो कट ऑफ जारी किया गया उसमें बहुत सारे मतलब की गड़बड़ी हुई है, जो जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो कम अंक वाले छात्र है उनका चयन हो चुका है, जबकि उससे ज्यादा अंक वाले छात्र का चयन नहीं हुआ है। इसकी सुनवाई चल रही है और इसमें अब अंतिम सुनवाई जो होगी 17 दिसंबर को अंतिम सुनवाई जो है झारखंड हाई कोर्ट करने जा रहा है और छात्रों को जो प्रार्थियों को समय दिया गया है कि 10 दिसंबर तक अपना शपथ पत्र जारी कर दे, मतलब कि जमा कर दे हाई कोर्ट में। उसके रिगार्डिंग अपडेट में यहां पर कहा गया है कि 10 दिसंबर तक जो है आपका शपथ पत्र जो है प्राप्तांक की जानकारी जो है वहां पर जमा करनी है सारे प्रार्थियों को। और अंतिम जो सुनवाई होगी अब जो है 17 दिसंबर को फाइनली जो सुनवाई हो जाएगी। इसमें मामला क्या था कि जो छात्र, बहुत सारे छात्रों का कहना था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका है और उनका कम अंक है, फिर भी चयन हो चुका है, लेकिन हमारा ज्यादा अंक होने के बावजूद भी मेरा चयन नहीं हुआ है। तो वैसे अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसकी सुनवाई चल रही है। इसमें जेएसएससी को, सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया था। बहुत सारी चीजों के बारे में तो जेएसएससी और सरकार ने जवाब दिया है, जैसे कि सीटें जो खाली रह गई है। आपको पता होगा कि जो टीजीटी 2016-17 था, इसमें करीब जो है 17,000 से ज्यादा पोस्ट थे, जिसमें कि अब देखिएगा कितने सालों से नियुक्ति चल रही है। 17-18 करीब 17 के लगभग रिजल्ट आ चुका था फाइनली। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 आने वाला है। इतने सालों से नियुक्ति चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, जिसके आधार पर 13 और 11 जिला जो बंटवारा किया गया था उसको रद्द करके स्टेट वाइज जो है नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और फाइनली जो है जेएसएससी उसी के अनुसार नियुक्ति कर रही थी। लेकिन फाइनली जब मेरिट लिस्ट जारी किया गया उसमें बहुत सारे छात्रों ने ये अपना मतलब आपत्ति झारखंड हाई कोर्ट में दर्ज किए और उसके बाद जो है हाई कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई चल रही है। अब देखिएगा इसमें 17,000 से ज्यादा इसमें सीट था, जिसमें कि अभी देखिएगा तो पता चल रहा है कि जो जेएसएससी बता रहा है उसके अनुसार 3704 सीटें खाली है। जेएसएससी का कहना है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से ये सीटें खाली रही गई। अलग अलग कट ऑफ बताए गए हैं, लेकिन हाँ डिटेल में अभी तक देखिएगा तो अपलोड नहीं किया गया है कि ये सीटें किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितना खाली है वो नहीं बताया गया है। लमसम बता दिया गया है कि 3700 के लगभग जो है सीट जो है वो खाली रह गई है। अब इसकी सुनवाई जो है फाइनली मतलब क्या करेगा जेएसएससी, अब झारखंड हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी फाइनली जो है 17 दिसंबर को। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि 10 दिसंबर तक अपना शपथ पत्र दायर करें। मतलब कि जो आपका कहना है कि मेरे अंक जितना है उससे कम अंक पर भी छात्रों का चयन हुआ है, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ है। आयोग का कहना था कि कम अंक पर उन्हीं छात्रों का चयन हो पाया है जो जिलेवार नियुक्ति हो रही थी। जिलेवार नियुक्ति पर उस समय कट ऑफ कम था, इसीलिए उनकी नियुक्ति हो गई है। अभी स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है, इसमें कट ऑफ बढ़ चुका है, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। उसके रिगार्डिंग भी हाईकोर्ट कुछ कहा था और फाइनली जो है अब इस पर 17 दिसंबर को जो है सुनवाई होगी। क्लियर है। यहाँ पर महाधिवक्ता का कहना है सही नहीं है शिकायतकर्ता की दलील। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता जो है राजीव रंजन, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अदालत को बताया कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के अनुसार जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की गई। उन्होंने बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम है, क्योंकि प्रार्थी अपने तुलना ऐसे अभ्यर्थी कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो था, मतलब कि तहत संरक्षित थे। क्लियर है। जो मतलब कि उसमें जिलेवार जो नियुक्ति हो रही थी उनका कम अंक पर भी उनका चयन हो गया है, तो वही चीज का एग्जाम्पल जो है अभ्यर्थी ले रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये सरकार की ओर से महाधिवक्ता और जेएसएससी के ओर से वकील का ये कहना है। क्लियर है। अब फाइनली जो है हाईकोर्ट अपना क्या डिसीजन सुनाएगा, हर तरफ से सारा जवाब ले लिया गया है।
जेएसएससी को और भी बहुत सारी चीजें जवाब देना था, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। फाइनली देखिए आगे क्या होता है। 10 दिसंबर को भी प्रार्थियों को शपथ पत्र, मतलब कि जेएसएससी और प्रार्थियों को शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षा के प्राप्तांक की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने प्रार्थियों को जो है 10 दिसंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने के कहा गया है। बहुत सारे छात्र आप पूछेंगे सर कि हम कैसे अपना शपथ पत्र दाखिल करें, तो सीधे आप झारखंड हाई कोर्ट जो है वहां पर जाकर आपको संपर्क करना होगा। बहुत सारे छात्र खोजते रहते हैं ये टीम को उससे किससे कंडक्ट करे, ऐसे लफड़े में आप मत पड़िएगा। जो आपका प्राप्तांक है, स्टेट मेरिट लिस्ट है, जो कट ऑफ है, वो सारी चीजें आपको सबमिट करनी है। जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है, उन सभी चीजों को आप जो झारखंड हाई कोर्ट में जाकर सीधे जमा करना है और 10 दिसंबर तक आपको ये जमा कर देना है। ये कट ऑफ डेट किया गया है। राज्य सरकार और जेएसएससी को बताने को कहा गया है कि प्राप्ति का प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के अंतर्गत अंतिम चयन अभ्यर्थी से कम है या ज्यादा है। अब ये राज्य सरकार, जैसे कि आपने क्लेम किया, स्टूडेंट क्लेम करेगा कि नहीं मेरा अंक ज्यादा है लेकिन चयन नहीं हुआ है, तो अब वही वेरीफाई होगा कि सच में ऐसा स्थिति है या नहीं है। ये राज्य सरकार और जेएसएससी को बताना है। और फाइनली अब ये 17 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि जो 3700 सीट खाली रह गई है उसमें नियुक्ति की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, या फिर की जाएगी तो कितने पदों पर की जाएगी, वो सारी चीजें अब 17 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद जो है अब नया टीजीटी, नया जो नियुक्ति प्रक्रिया है झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, जिसके लिए पहले ही नियमावली वगैरह बन चुके हैं, कैबिनेट में भी पास हो चुका है, तो अब जो नए छात्र हैं और जिनका फाइनली जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे छात्र इसमें ये बोल रहे हैं सर कि झारखंड में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, सरकार बदलने की प्रक्रिया थी, वो नहीं हो पाई। अब जो सरकार पहले थी, अब उसी सरकार में सब कुछ हो रहा है। अब इसे ही छोड़ दीजिएगा तो आपके पास और क्या ऑप्शन है, अगर इसी के पीछे पड़े रहिएगा। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऐसे आते हैं, तो वो ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लंबे समय से तैयारी या फिर दूसरे एग्जाम में उनका चयन हो चुका है, बस नीचे कमेंट करते हैं। और बहुत सारे जो नए छात्र हैं, नए अभ्यर्थी है, जो अभी प्रारंभ की है अपनी पढ़ाई, वो उससे ज्यादा मतलब कि निराश हो जाते हैं ऐसे कमेंट को देखकर। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप इसी में देखिए, चाहे वो पीजीटी हो या फिर बहुत सारे अन्य परीक्षाएं हो जो पिछले सरकार में भी हुआ, हाँ धांधली हुई है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसी में बहुत सारे अच्छे और जेन्युइन अभ्यर्थी अपनी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लिए हैं। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, जो जिस चीज के लिए प्रयासरत थे कि सरकार, दूसरी सरकार बने जो अच्छे से फेयरनेस के आधार पर एग्जाम ले, लेकिन अब तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो और इसमें देखिएगा बहुत सारे चीजें धीरे धीरे सुधरती है। हो सकता है कि पहले नहीं सुधरी तो अब धीरे धीरे चीजें सुधरती है। तो जो चीजें हैं उसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी देखिएगा आपको बता देंगे नहीं ऐसा होता है, और पता चलता है खुद जो अच्छे से पढ़ाई करके जॉब ले लिए, क्योंकि कंपटीशन सीधे कम हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तैयारी आप अच्छे से कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, हमारे संस्थान के साथ जुड़कर या फिर कहीं और से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप अपने तरफ से 100% दीजिए, बिल्कुल रिजल्ट होगा, इतना निश्चित है। क्योंकि पिछले एग्जाम में चाहे पीजीटी हो, हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। क्लियर है। आपका भी होगा। आप अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में ही देख लिया, आपके सीनियर जो है या फिर कोचिंग संस्थान में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे छात्रों का चयन होता है। आप भी तैयारी कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा ही। क्योंकि अगर धांधली बड़े स्तर पर होगी तो उसके लिए कोर्ट है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल भी होते हैं। पिछला जो सीजीएल हुआ था, कैंसिल हुआ था, इस पर हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखता, अभी मामला कोर्ट में चला गया है सीजीएल का, अब रिजल्ट जारी करने से हो सकता है कोर्ट रोके। तो वो सारी चीजें जहां पर जो प्रक्रिया चल रही है उसको होने दीजिए, बाकी आप अपने स्तर पर पढ़ाई करना है, बिल्कुल ये करते रहिए। क्लियर है। तो नए आगे एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, और जो ये कैटेगरी में छात्र आते हैं अपना शपथ पत्र जरूर दायर कर दीजिएगा, जो कि मामले की सुनवाई होगी। ये सुनवाई जो चल रही है आपका जेएसएससी, जेपीएससी और सरकार की तरफ से। तो अब आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो जो छात्र क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं नया टीजीटी, जेटेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। झारखंड टीजीटी के लिए 1200 डिस्काउंट है, इसमें जेटेट के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसमें 50% डिस्काउंट के साथ आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर 7004579780, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप, आपका पेमेंट कर दे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेट, जेआरएफ, बेट
जेट वगैरह के लिए भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।